माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी। सो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं, यानी कंपोनेंट्स जो होते हैं उनके लिए जो सिंबल्स यूज करते हैं, उन सिंबल्स को देखने वाले हैं। और साथ साथ में हम लोग इसी लेक्चर में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, मैंने कंपोनेंट्स राइट किया है और यहाँ पर सिंबल बनाया है कि कैसे कौन से कंपोनेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक सेल है, एन इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल के लिए कैसे सिंबल यूज किया जाता है? कुछ इस टाइप का सिंबल यूज किया जाता है। इसमें एक लाइन बड़ी होती है, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन छोटी होती है। इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव होता है। तो ये कैसे सिंबल है? इलेक्ट्रिक सेल के लिए सिंबल होता है। ए बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब देखो, यहाँ पर बैटरी या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? इस टाइप का सिंबल यूज करते हैं। बहुत सारे सेल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है और यहाँ पर देखिए कैसे सिंबल को ये बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, प्लग की और स्विच की ओपन। अब देखो, प्लग की जो होता है या फिर जो स्विच की होता है जिसे हम ऑन ऑफ करते हैं ना, तो वहां पर कैसा सिंबल यूज करते हैं प्लग की या फिर स्विच की के लिए? कुछ इस टाइप का सिंबल यहाँ पर यूज करते हैं। वो भी किस प्लग की के लिए? स्विच के लिए। जब ओपन होता है स्विच तब मीन्स यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रही है, मीन्स आई इज इक्वल्स टू आपका यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी हमारा जो स्विच है वो कैसा है? यहाँ पे ऑफ है। हमारा जो स्विच है यहाँ पे वो जो है ऑफ है, इसीलिए तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और नेक्स्ट देखिए, प्लग की और स्विच क्लोज्ड। जब ये क्लोज होगा तो यानी ये ऑन है। जब ये क्लोज है तो इसका मतलब ऑन है। यहाँ पर आई इज इक्वल्स टू समथिंग होगा, या फिर आई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो आप राइट कर सकते हो। आई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पर आई जीरो के इक्वल नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करंट यहाँ पर फ्लो करेगा। जब हमारा स्विच जो है ऑन रहेगा तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा, तो आप राइट कर सकते हो आई इज इक्वल्स टू नॉट जीरो। ठीक है, और यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा? यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो हमारा यहाँ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, ए वायर ज्वाइंट। अब देखो, किसी वायर को जब हम ज्वाइंट कर देते हैं, आप लोगों ने घर में अक्सर देखा होगा, वायर कट जाते हैं तो वायर को हम क्या करते हैं? ज्वाइंट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ टेप। तो जब वायर को ज्वाइंट करते हैं उसके लिए इस टाइप का सिंबल यहाँ पर हम यूज करते हैं। मीन्स यहाँ से आई करंट आपका फ्लो हो रहा है, यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पर पहुंचने के बाद दो पार्ट्स में, दो पाथ में आप कह सकते हो ये डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ पर ऐसे जा रहा है I1 करंट और यहाँ पे ऐसे जा रहा है आपका I2 करंट। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा? I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 हो जाएगा। यहाँ पे भाई, यहाँ पे करंट जो जा रहा है हमारा दो पाथ में डिवाइड हो रहा है कि नहीं? यहाँ से गया, अब दो पाथ में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ करंट ज्यादा जा सकती है, यहाँ पे कुछ करंट कम जा सकती है। आप हो सकता है यहाँ पे ज्यादा करंट हो, यहाँ पे कम करंट हो, तो इसीलिए यहाँ पर I1 करंट और यहाँ पर I2 करंट, क्योंकि यहाँ पर करंट क्या हो रहा है हमारा? दो पाथ में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। अब देखो, वायर जो है यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया गया। इस वाले में क्या था सिंबल में? यहाँ पे ज्वाइन किया गया था, यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया गया है, तो उसका सिंबल कैसा होगा? ऐसे वायर लगाएंगे, ऊपर से क्या करेंगे? ऊपर से इसको वायर को भेज देंगे, तो इसको कहेंगे एक वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट। यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं है, वायर हमारा ऊपर से जा रहा है दोनों। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल क्या होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल देखिए कुछ इस टाइप का सिंबल होता है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल। ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसका मतलब अभी समझ लीजिए। रेजिस्टेंस का मतलब रोकना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको रजिस्टर, रेजिस्टेंस, रियोस्टेंस ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो अभी जो है आप देखिए, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? कुछ इस टाइप का सिंबल होता है हमारा रेजिस्टेंस का। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट का क्या सिंबल होता है? उसका सिंबल इस टाइप से होता है बच्चों। रेजिस्टेंस वाला सिंबल बना के ऊपर से क्या करते हैं? एक एरो लगा देते हैं, या फिर इस टाइप का सिंबल बना सकते हैं। रेजिस्टेंस का सिंबल बना के ऊपर से कुछ ऐसे टाइप का एरो लगा देंगे, तो ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल हो जाएगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब हमेशा रेजिस्टेंस हमारी चेंज हो रही है। ठीक है, यही वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में रेजिस्टेंस का पूरा टॉपिक होगा हमारा। एमीटर क्या होता है बच्चों? एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। मैंने आपको बताया था एमीटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ठीक है,
एमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, इसका सिंबल कुछ इस टाइप का होता है, और साथ साथ में इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं, इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जो कि हमारा एमीटर होता है। और जो वोल्ट मीटर होता है बच्चों, ये किसको मेजर करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। और इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको कैसे कनेक्शन होता है, इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो अभी आई होप आपको ये सिंबल्स और कंपोनेंट समझ में आ गए होंगे। मैं इसको जल्दी से इरेज करती हूँ, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ अभी। बच्चों अभी हमने कंपोनेंट्स और सिंबल्स को देख लिया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं उनके सिंबल्स क्या होते हैं। तो अभी उन्हीं सिंबल्स का यूज करके हम यहाँ पर सर्किट डायग्राम को ड्रा करना सीखेंगे कि सर्किट डायग्राम को कैसे ड्रा किया जाता है। तो देखिए इधर पहले एक हम लोग सेल ले लेते हैं बच्चों। तो सेल का डायग्राम मैंने बताया था कैसा होता है, कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है। ये आपका छोटा होता है और इधर वाला बड़ा होता है लाइन ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका सेल हो गया। उसके बाद आगे इसको बढ़ाते हैं, सर्किट डायग्राम को ऊपर लेके चलते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अमीटर को कनेक्ट कर देते हैं। अमीटर क्या करता है बच्चों, एमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एमीटर को कनेक्ट कर दे रहे हैं। इधर पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे निगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, अपने डायग्राम को, सर्किट को अपने आगे बढ़ाते हैं। इसमें कनेक्ट कर देते हैं एक इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं बल्ब को। तो बल्ब का डायग्राम कैसा मैंने बताया था, कुछ इस टाइप का डायग्राम मैंने आपको बताया था, सिंबल बताया था बल्ब का। ऐसे, ठीक है। और इसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं, इस डायग्राम को, इस सर्किट को आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर देते हैं बच्चों। रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस टाइप का होता है हमारा। ठीक है, और देखिए इसमें हम बच्चों वोल्ट मीटर को भी कनेक्ट कर दे रहे हैं। इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखो वोल्ट मीटर को भी कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर। एक वोल्ट मीटर इधर लगा देते हैं और एक वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा देते हैं। समझ रहे हो ना बच्चों, यहाँ पे देखिए V1, इसको V2। ठीक है, ये फर्स्ट वोल्ट मीटर और ये सेकेंड वोल्ट मीटर। इसको ऐसे दो जगह से कनेक्ट किए हैं बिकॉज यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगा, तो इसीलिए जो है हाई करंट से लो करंट होगा, तो इसीलिए यहाँ पे दो जगह इसको कनेक्ट किया जा रहा है हमारा वोल्ट मीटर को। और जो ए मीटर होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, और वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए लगाया जाता है। और इसको हम पैरेलल लगाते हैं, और जो ए मीटर होता है इसको कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको डायग्राम कंप्लीट करते हैं। इसमें बच्चों एक लगा देते हैं हम लोग स्विच। ठीक है, ये कैसा स्विच है बच्चों, ये हमारा क्लोज्ड स्विच है। कैसा स्विच है, ये हमारा क्लोज्ड स्विच है। क्लोज स्विच का मतलब क्या होता है, यहाँ पे करंट हमारा फ्लो हो रहा है यानी ऑन है। ठीक है, ये हमारी स्विच कैसी है, ऑन है। तो इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होगा तो कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव की डायरेक्शन में। इधर हमारे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, फिर ऐसे बैटरी में हमारा चला जाएगा। तो कुछ इस टाइप का होता है हमारा सर्किट डायग्राम, और ऐसे ही हम ड्रॉ करते हैं, जो कि क्वेश्चन में आपको दिए रहेगा। आपको क्वेश्चन में क्या क्या जो जिस टाइप का क्वेश्चन में दिए रहेगा उसी चीज को, उसी सिंबल को हम यूज करेंगे, जो कंपोनेंट्स हमारे क्वेश्चन में दिए रहेंगे। जैसे अगर ए मीटर दे दिए तो ए मीटर को लगाएंगे, वोल्ट मीटर दिए रहेगा तो वोल्ट मीटर का सिंबल यूज करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे जो है सर्किट डायग्राम को ड्रा कर सकते हो। तो बच्चों हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और